अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और उसकी बेसिक जो है इंटरफेस हमने बना ली थी। आज हम उसको नेक्स्ट देखते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लॉगिन का इंटरफेस बनाएंगे और किसी भी फॉर्म को किस तरह से मेन फॉर्म के अंदर ओपन करना है और उसको किस तरह से क्लोज करना है ये हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विजुअल स्टूडियो के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लें, या आप जो है फाइल के अंदर ओपन करके भी अपने प्रोजेक्ट को जो है ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन के लिए जो है वो उसका इंटरफेस बनाते हैं। तो एक पैनल आपने उसको ड्रैग करके फॉर्म के ऊपर ले आए, उसकी सेटिंग कर लें। एक और पैनल इसी पैनल के अंदर हम लेंगे और डॉक के अंदर उसको लेफ्ट टॉप के ऊपर जो है उसको मैनेज कर लेते हैं। डॉकिंग करने से ये होता है कि जब भी आप फॉर्म को ओपन करते हैं तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जो है ओपन हो रहा होता है। जो भी आपकी रेजोल्यूशन हो आपके पास उसी हिसाब से जो है वो एडजस्ट हो जाता है। तो दो और हमने पैनल्स ली, एक को हमने लेफ्ट में जो है अलाइनमेंट कर लिया उसी मेन पैनल के अंदर, और दूसरी को हम राइट के ऊपर जो है अलाइनमेंट कर लेते हैं। टूल बार के अंदर आए और यहाँ से पिक्चर बॉक्स है उसको लेफ्ट जो पैनल आपके पास है उसके अंदर रख के उसको फिल कर दें, यानी उस पैनल के ऊपर ये कंप्लीटली आ जाए। लेबल एक ले लें और एक टेक्स्ट बॉक्स उसको आप ले लें। यहाँ हम लॉगिन के लिए जो है वो फॉर्म बना रहे हैं, तो पहले लेबल जो है उसके अंदर टेक्स्ट को चेंज कर दें, यूज़र नेम, इसी को आप सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें। और यहाँ पे फर्स्ट जो आपके पास और दूसरा जो आपके पास लेबल है वहाँ पे पासवर्ड जो है उसको लिख दें। सेकंड लेबल के अंदर टेक्स्ट की जो उसकी प्रॉपर्टी है उसके अंदर पासवर्ड जो है वो लिख दें। नेक्स्ट इसी बटन को जो पहले से यहाँ पे पड़ा है उसी को ड्रैग करके इस पैनल के अंदर ले आएं। इसकी हाइट वेट जो है उसको एडजस्ट कर लें और इसका टेक्स्ट जो है वो लॉगिन ये कर दें। नेक्स्ट हमने जो पिक्चर बॉक्स रखी थी उसके अंदर एक आप जो लोगो है आपका वो यहाँ पे ले आए और इसी तरह से जो दूसरे आपके पास राइट साइड पे पैनल है उसका बैकग्राउंड चेंज कर लें। ये पिक्चर आप कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट करके रख सकते हैं, जिस तरह आपको खूबसूरत लगे उस तरह से आप यहाँ पे ले लें। एक और पिक्चर बॉक्स जहाँ पे जब यूज़र लॉगिन करेगा तो उसकी पिक्चर यहाँ पे आएगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे उसको रख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट पिक्चर इसके अंदर सेट कर ले कोई भी,
जैसे मेरे पास यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट पिक्चर पड़ी हुई है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि क्लिक हेयर एंड सेलेक्ट पिक्चर। तो इस तरह की कोई भी आप पिक्चर जो है पहले से बना लें और उसको डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे लगा दें ताकि यूज़र को समझ आ जाए कि यहाँ से वो पिक्चर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी लेबल लगा लें और जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसका वर्जन यहाँ पे लिख दें। जैसे ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम या जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें उसको लिख सकते हैं। अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे बेशक लिख लें। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम वर्जन 4, अलाइनमेंट इसकी सेट कर दें। डॉक में इसको फिल में कर दें और ऑटो साइज इसका फॉल कर दें। ये अब एडजस्ट हो जाएगा आपके उस पैनल के अंदर जो आपने ऊपर बनाई थी। बैकग्राउंड कलर आप जो आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लें। बॉर्डर जो है फिक्स सिग्नल कर दे ताकि वो पैनल आपको नज़र आए यहाँ पे। उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर देते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लें यहाँ पे। इसके बाद जो आपने टेक्स्ट बॉक्सेस रखे हैं यूज़र नेम के लिए, TX यूज़र नेम उसका मैंने नाम रख दिया और इसी तरह से पासवर्ड जो है उसका TXT पासवर्ड ये नाम मैंने उसका रख दिया। इसी तरह से पिक्चर का नाम PAC हमने रख दिया यहाँ पे और इस बटन का नाम हमने BT लॉगिन रख दिया। इतना आप इसको रन करके देखें तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। वापस आ जाएं और ये जो आपके पास पासवर्ड है हम ये चाह रहे हैं कि जब इसमें लिखा जाए तो पासवर्ड शो ना हो, तो यहाँ पे पासवर्ड करेक्टर के अंदर स्टैटिक डाल दें या जो भी आप यहाँ पे शो कराना चाह रहे हैं। तो अब जब आप इसको रन करेंगे तो जो भी आप पासवर्ड वहाँ पे लिखेंगे वो आपको वहाँ पे स्टार शो होंगे। नेक्स्ट अगर आप टैब नंबर 2 पे आ जाएं तो दूसरा जो आपके पास पेज है तो इसके अंदर हमने कुछ बटन यहाँ पे बना लिए। ये एक्चुअली आपका सिक्योरिटी का टैब है। तो इसके अंदर हमने कहा था कि हम यहाँ पे यूज़र का पासवर्ड जो है उसको चेंज करेंगे और दूसरे जो यूज़र्स हैं उनका पासवर्ड जो है वो चेंज करेंगे और न्यू यूज़र जो है वो क्रिएट करेंगे। तो 3 हमने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे 3 हमने जो है वो बटन बना लिए। इनके आप नाम रखें। टेक्स्ट के अंदर हमने यूज़र अकाउंट पहले का हमने रख लिया, दूसरे को हमने चेंज पासवर्ड ये टेक्स्ट हमने रख लिया और तीसरा जो आपके पास है चेंज पासवर्ड फॉर अदर यूज़र। बाकी यूज़र का अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहें, अगर वो यूज़र अपने पासवर्ड जो है वो भूल जाते हैं तो जो एडमिन है वो उनके पासवर्ड चेंज कर सकता है या उनको उनका पासवर्ड जो है वो बता सकता है। तो इनकी एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं। इनको सिलेक्ट ऑल करें, फॉर्मेट के अंदर आके इनका हाइट और विड्थ जो है वो एक जैसी हमने कर ली बोथ पे आके। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आप इसको हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग में मेक इक्वल कर दें। उसके बाद आप इनके नाम जो है वो चेंज कर दें। फर्स्ट हमने कहा कि BT1 बटन 1, BT2
बटन 2 और BT3। तो ये हमने 3 बटन यहाँ पे बना लिए। सेव कर लिया प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट इसके अंदर हम एक और फॉर्म जो है ऐड करते हैं। प्रोजेक्ट में अंदर आए और यहाँ पे ऐड के अंदर न्यू फॉर्म जो है वो ऐड कर दें और फॉर्म को सिलेक्ट करें और उसका नाम एक रख लें। तो यहाँ हम यूज़र अकाउंट के लिए एक नया फॉर्म बना रहे हैं। तो F यूज़र अकाउंट, ये हमने इस फॉर्म का नाम रख लिया। ओके कर दें तो आपके पास एक नया फॉर्म जो है ये बन के आ जाएगा। इसकी सेटिंग भी हम उसी तरह से कर लेंगे जिस तरह से हमने फर्स्ट फॉर्म की थी। इसका बॉर्डर जो है स्टाइल वो हमने नन कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा इसको हमने ड्रैग करके बड़ा कर लिया। और यहाँ पे जो हमारे पास ब्लैक कलर के बॉर्डर लगे हुए थे उन सबको हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन प्रेस किया और सबको सेलेक्ट कर लिया है। और कंट्रोल C से हमने इसको कॉपी कर लिया और इस फॉर्म के अंदर आके हमने कंट्रोल V से पेस्ट किया दिया। तो वो बॉर्डर जो हमने वहाँ पे लगाया था वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम उसकी जो विड्थ है उसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो वहाँ पे 10 था तो यहाँ पे हम सिंपल उसको 3 में कर लेते हैं। तो जो विड्थ है वो हमने इसकी 3 के अंदर जो है वो चेंज कर दी। तो थोड़ा सा बॉर्डर ये थिक हो गया है। अब यहाँ पे हम पैनल लगा रहे हैं। ये पैनल वो होगी कि जो आपने डिफरेंट प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म करने होंगे उसके लिए। तो इसको हमने बॉटम के ऊपर डॉक कर लिया है। ये हम एक टेम्पलेट फॉर्म बना रहे हैं जो बाकी सारे प्रोजेक्ट के अंदर भी यूज़ होगा। तो इस पैनल के अंदर हमने एक और पैनल जो है उसको लिया और इसको पहले वाली पैनल के अंदर ला के छोड़ दिया। उसके बाद इसको लेफ़्ट पे डॉक कर लिया। ये हम डॉकिंग इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि आपके पास किसी भी टाइप की रेजोल्यूशन हो मॉनिटर की या LCD की, उसके अंदर ये आपके पास ये फिट आ सके। तो इनका कलर जो है बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर लिया। यहाँ पे हम बटन लेंगे, एक एग्जिट के लिए और दूसरा प्रिंट के लिए। तो जितने फॉर्म होंगे हमारे पास तो एग्जिट उनको करना लाजमी होता है। उसके बाद तकरीबन प्रिंटिंग भी हमें चाहिए होगी। तो उसके लिए हमने ये 2 बटन बना लिए। तो पहले बटन को हमने उस पैनल पे लाके लेफ़्ट डॉक कर लिया और उसी को कॉपी करें और उसी को कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। तो दूसरा बटन भी हमारे पास बन गया। तो जो पैनल है उसको हमने एडजस्ट कर लिया बटन के हिसाब से। उसके बाद इन बटनों का नाम रख लें BT एग्जिट या BT क्लोज, जो क्लोज करेगा इस फॉर्म को, और दूसरा BT प्रिंट जो हमारे प्रिंटिंग के लिए यूज़ होगा। इसके बाद हमारे पास इनके बैकग्राउंड इमेज हैं, उनको हमने सेलेक्ट कर लिया। एक क्लोज का है और दूसरा हमारे पास प्रिंटिंग का यहाँ पे बैकग्राउंड है, उसको भी हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। और दोनों के जो यहाँ पे टाइटल में लगा है उसको स्ट्रेच करके इन बटनों के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। अब हम मेन फॉर्म पे आ जाएंगे और इसके अंदर जो हमने BT1 के हिसाब से जो बटन बनाया था उस पर डबल क्लिक करें, उसके अंदर आ जाए। यहाँ से हम दूसरे फॉर्म को जो हमने अकाउंट्स के यूज़र अकाउंट के नाम से बनाया उसको ओपन करना चाह रहे हैं। तो सिंपल उस फॉर्म का नाम लिखेंगे F यूज़र अकाउंट। आगे हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं F और न्यू F यूज़र अकाउंट्स। तो ये एक नया इंस्टेंट बना देगा जो हमारे लिए एक नया फॉर्म जो है ओपन करेगा, जो हमने अभी दूसरा फॉर्म बनाया उसको। तो उसके बाद सिंपली हम उसको पहले ओपन करके देखते हैं। F डॉट शो,
तो वो जो आपने इंस्टेंट बनाया सिंपली उस फॉर्म को हम यहाँ पे शो करते हैं। रन करके आप देखें तो सिक्योरिटी के अंदर इस बटन पे हमने क्लिक किया तो वो फॉर्म यहाँ पे ओपन हो गया। अब क्लोज के ऊपर या बाकी हमने कोडिंग अभी नहीं की, तो दूसरे फॉर्म के क्लोज के बटन के ऊपर कोडिंग करते हैं BT क्लोज। तो दिस डॉट हाइड आप कर देंगे तो ये फॉर्म क्या होगा, हाइड हो जाएगा। अब हम चाह रहे हैं कि जो फॉर्म हम ओपन करें वो मेन फॉर्म के उस टैब के अंदर जो है वो ओपन हो। तो हम कहते हैं f डॉट साइज इज इक्वल टू न्यू साइज, और साइज के अंदर हम जो हमारे पास टैब है, मेन टैब है जो हमारे पास, यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो उसका नाम टैब मैन आपको शो होगा। तो वो हम साइज यहाँ पे देंगे टैब मेन डॉट, उसकी यहाँ पे हाइट और विड्थ यहाँ पे देंगे तो उससे थोड़ा सा हम कम कर लेंगे। तो हम कहते हैं कि उसकी विड्थ जो है -20 हो जाए, थोड़े से पॉइंट जो कम हो जाए, और उसी तरह से उसकी हाइट जो है वो भी जो है टैब मैन डॉट हाइट माइनस आप उसमें से कुछ पॉइंट कर दें, 10 कर दें, 20 कर दें, 30 कर दें। तो ये उसके साइज जो हमारा नया फॉर्म ओपन हो रहा है उसका साइज हमने यहाँ पे दे दिया। अब उसकी लोकेशन हमने देनी है कि वो किस लोकेशन पे जो है वो शो हो। तो f डॉट लोकेशन न्यू, और यहाँ पे हम उसके पॉइंट दे देंगे x एक्सिस और y एक्सिस, यानी टॉप और उसका लेफ्ट। तो उसी टैब मेन डॉट लेफ्ट उसके अंदर कुछ पॉइंट आप ऐड कर दें कि उससे थोड़ा सा आगे हो, और इसी तरह से उसके टॉप जो है, जो आपका टैब है वहाँ पे उसके टॉप से थोड़े से पॉइंट आगे हो। तो ये जो हम फॉर्म ओपन करेंगे ये मेन फॉर्म के अंदर जो हमारे पास टैब है उसकी लोकेशन पे ओपन होगा, और प्लस उसी की हाइट और विड्थ के हिसाब से ओपन होगा। तो इसको रन करके अगर आप देखें तो सिक्योरिटी के अंदर इस पे जब आपने क्लिक किया तो ये उसी फॉर्म के अंदर, उसी टैब के अंदर आपको लग रहा है कि ओपन हो रहा है। तो यहाँ से क्लोज कर देते हैं हम। तो जब हम क्लोज करें तो इसके अंदर कुछ और काम करना चाह रहे हैं। हम ये भी चाह रहे हैं कि जब इस फॉर्म को हम यहाँ से मेन फॉर्म पे जब हम क्लिक करें किसी भी बटन पे, तो ये मेन फॉर्म जो है ये अनेबल जो है ये फॉल्स हो जाए, यानी इसके ऊपर जो है आप उस वक्त काम नहीं कर सकें, बल्कि जो फॉर्म आपने ओपन किया है उसी के ऊपर काम कर सकें। और प्लस जो है जो आपके पास इन्फो का आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल बॉक्स है, उसका टेक्स्ट जो है एक तो जो पहले वहाँ पे लिखा है, जैसे आप सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं बटन पे तो सिक्योरिटी लिखा ऊपर आता है, वेलकम पे करते हैं वेलकम नज़र आता है। तो उसके बाद फिर हम जिस बटन पे क्लिक करें उस बटन का नाम भी यहाँ पे आना चाहिए, यानी सिक्योरिटी के अंदर अगर आप न्यू यूज़र जो है उसको क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो सिक्योरिटी उसके अंदर न्यू यूज़र आपको शो हो। इसको रन करके देखें। सिक्योरिटी पे आपने क्लिक किया, सिक्योरिटी नज़र आया, और फिर जब इस पे आपने क्लिक किया तो सिक्योरिटी के अंदर यूज़र अकाउंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ से क्लोज करें तो इस वक्त में हमारा वो मेन जो फॉर्म था वो भी अनेबल फॉल्स था। अब यही काम जो हमने यहाँ पे किया, क्योंकि सारे बटनों के ऊपर ये हमें काम करना पड़ेगा, तो बजाय इतनी सारी कोडिंग लिखने के हम क्या करते हैं इसका एक फंक्शन बना लेते हैं और इसी फंक्शन को हम मुख्तलिफ बटनों के ऊपर जो है इसको कॉल करेंगे। तो हमने फॉर्म ओपन के नाम से यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया और ये सारा यहाँ से कट करके इस फंक्शन के अंदर हम ले आए हैं या मेथड के अंदर ले आए हैं। तो यहाँ पे f जो है ये विजिबल नहीं है, ये इसका एरर देगा। तो हमें फिर यहाँ पे जो है ये फॉर्म आगे फिर फॉर्म का नाम जो भी होगा
वो यहाँ पे हमें इसको एज ए आर्गूमेंट देना होगा। तो जहाँ आपके पास फिर F लिखा है उसकी जगह पे फॉर्म नेम, ये इसको यहाँ पे अप्लाई कर दें। दूसरा यहाँ पे हमें बटन का नाम भी देना होगा कि जिस बटन पे हम क्लिक करें उसका बटन का नाम भी लेबल के ऊपर शो हो। तो सिंपल हमने कंट्रोल बटन बनाया और इसको पास करेंगे इस फंक्शन के अंदर बटन नेम के नाम से। तो इस बटन नेम को जहाँ पे आपके पास BT1 है उसकी जगह पे रिप्लेस कर दें। तो ये आपके पास एक फंक्शन बन गया है, इसको आप मुख्तलिफ बटनों के ऊपर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने हम फंक्शन ज़्यादा बनाते जाते हैं उतना हमारा कोड जो है वो कम होता जाता है। तो सिंपल इस फंक्शन को आप उस बटन के ऊपर जो है अप्लाई कर दें। फॉर्म ओपन, इसके अंदर 2 आर्गुमेंट आपने पास करने हैं। पहला तो आपका फॉर्म का नाम आपने F रखा हुआ है वो, और दूसरा BT1 ये आपका बटन 1 है, ये आपने इसको पास कर दिया। तो ये फंक्शन आपका कॉल हो गया यहाँ पे। तो ये वही काम करेगा जो आपका कोड कर रहा था। इसी तरह से आप अगर बाकी बटनों के ऊपर भी इस कोड को अप्लाई करना चाहें तो सिंपली वही फंक्शन यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको कॉपी करें और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दें। सिर्फ क्या है यहाँ पे बटन का नाम आपको चेंज करना होगा, या वो जो यहाँ पे फॉर्म ओपन करेंगे उस फॉर्म का नाम यहाँ पे देना होगा। तो अभी एक ही फॉर्म है तो सिंपल हम इसको यही छोड़ देते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट जब हम नए फॉर्म बनाएंगे तो उसको वहाँ पे फॉर्म का नाम चेंज कर लेंगे। इसके साथ अगर ये आपके पास जो मेन पैनल है जिसका नाम P मेन है, अगर आप उस मेन पैनल को भी यहाँ से हाइड करना चाह रहे हैं कि जब आप नया फॉर्म ओपन करें तो आपके पास जो पैनल है वो विजिबल फॉल्स हो जाए, तो उसको भी आप फॉल्स कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा जगह मिल जाए नए फॉर्म के लिए। तो इसको अगर आप रन करते हैं तो सिक्योरिटी के टैब के अंदर आएँ और यहाँ से फॉर्म ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से पैनल तो गायब हो गया, लेकिन आपका फॉर्म ये जो है ये इसकी हाइट वेट जो है उसी टैब के हिसाब से एडजस्ट हो गई है। तो हम इसको क्लोज करते हैं। तो पहले हम कहते हैं कि पैनल गायब हो, उसके बाद जो है आपके जो हाइट वेट उस फॉर्म की बनती है मेन की वो फिर पास हो जाए आपके नए फॉर्म के ऊपर। तो इसको हमने लास्ट लाइन से कट करके फर्स्ट लाइन में ले गए। अब जब हम इसको रन करके अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से पूरे फॉर्म के अंदर पूरी स्पेस के अंदर ये ओपन होगा। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इसके अंदर जो है मज़ीद कोड को और मज़ीद इंटरफेस को जो है ऐड करेंगे। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।